हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शमून। I am सो गाइस, Fiance. कैसे हैं आप सब लोग? Hopefully सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल जो है इंडिया बॉर्डर रोड प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग जो है वीडियो देखने जा रहे हैं। इंडिया ने कोई जो है चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे कोई प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडिया बॉर्डर रोड, तो उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग देखने जा रहे हैं। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। Here we go। भारत ने उठाया बड़ा कदम, चीन सीमा को पूरी तरह घेरा। एक तरफ चीन शी जिनपिंग के तीसरी बार प्रेसिडेंट चुने जाने की खुशी मना रहा है, वहीं भारत के एक सॉलिड कदम ने चीन के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। BRO के द्वारा 14,000 फीट की ऊंचाई पर बनाए गए पुल ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। यह ब्रिज अक्साई चीन के काफी नजदीक बनाया गया है। इस ब्रिज के बनने से भारतीय सेना का LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। आइए, क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस बार एक ऐसा कमाल करके दिखाया है जिसके बाद भारत का सर एक बार फिर शान से ऊंचा हो गया है। लद्दाख के श्योक नदी पर बना यह पुल अपने आप में काफी खास है, क्योंकि यह पुल लद्दाख के उन दुर्गम इलाकों में बनाया गया है जहां तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन इस पुल के बनने के बाद अब LAC तक टैंक और दूसरे हथियारों को ले जाना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा सेना तक रसद पहुंचाना भी आसान हो जाएगा। उस हिसाब से भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चीन को मुंह तोड़ जवाब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक चीन की सीमा तक जाने के लिए जो सड़कें मौजूद हैं या फिर कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान ही नहीं है। अब सरकार चीन के मामले में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए चीन की सीमाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस इलाके में नई नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सेना किसी भी परिस्थिति में फौरन सीमाओं की रक्षा के लिए पहुंच सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तवांग वो जगह है जो कि हमेशा से चीन के निशाने पर रहती है और 1962 की जंग में भी चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया था। और विजयनगर वो इलाका है जहाँ आज तक सड़क भी नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय जवानों के पास केवल हेलीकॉप्टर ही एकमात्र उपाय होते हैं। लेकिन अब यह हाईवे बन जाने के बाद यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसके साथ ही इस इलाके में तैनात सैनिकों तक रसद और हथियार पहुँचाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही अभी अगर किसी सैनिक को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उस तक मदद पहुंचाने के लिए एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ही होते हैं। लेकिन अब इस हाईवे के बनने के बाद से यहाँ तक सभी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल अभी तक भारत के इस इलाके में सड़कों की संख्या काफ़ी कम थी और इसका एक बड़ा कारण यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। असल में भारत के इस इलाके में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहीं तिब्बत के पठार पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा यह भी माना जाता था कि अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आए और भारत को किसी कारणवश अपने पैर पीछे खींचने पड़े तो ये सड़कें ही चीन के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होगी। लेकिन अब भारत सरकार की ये सोच बदल चुकी है और अब भारत सरकार ने आक्रामक नीति अपनाते हुए सीमावर्ती इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज कर दिए हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरा करके BRO ने खुद को एक बार फिर साबित कर दिया है और एक साथ 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके BRO ने प्रूफ कर दिया है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वैसे पहला मौका नहीं है जब BRO ने इतने सारे प्रोजेक्ट एक साथ कंप्लीट किए हैं। इससे पहले पिछले साल भी BRO ने 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। उस हिसाब से भारत के द्वारा बनाया जा रहा ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भारत की तरफ से चीन को मुंह तोड़ जवाब कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक चीन की सीमा तक जाने के लिए जो सड़कें मौजूद हैं यहाँ तो वो बहुत खस्ता हाल है या फिर कई जगहों पर सड़कों का नामो निशान ही नहीं है। अब सरकार चीन के मामले में कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए चीन की सीमाओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस इलाके में नई नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, ताकि सेना किसी भी परिस्थिति में फौरन सीमाओं की रक्षा के लिए पहुंच सके। अरुणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे नए हाईवे की मदद से तवांग और विजयनगर तक पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तवांग वो जगह है जो कि हमेशा से चीन के निशाने पर रहती है और 1962 की जंग में भी चीन ने यहाँ कब्जा कर लिया था और विजयनगर वो इलाका है जहाँ आज तक सड़क भी नहीं है, इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए भारतीय जवानों के पास केवल हेलीकॉप्टर ही एकमात्र उपाय होते हैं। लेकिन अब यह हाईवे बन जाने के बाद यहाँ तक पहुँचना काफ़ी आसान हो जाएगा और इसके साथ ही इस इलाके में तैनात सैनिकों तक रसद और हथियार पहुँचाना भी आसान हो जाएगा। साथ ही अभी अगर किसी सैनिक को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उस तक मदद पहुंचाने के लिए एकमात्र रास्ता हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज ही होते हैं। लेकिन अब इस हाईवे के बनने के बाद से यहाँ तक सभी सुविधाओं को आसानी से पहुँचाया जा सकेगा।
दरअसल अभी तक भारत के इस इलाके में सड़कों की संख्या काफ़ी कम थी और इसका एक बड़ा कारण यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन भी है। असल में भारत के इस इलाके में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, वहीं तिब्बत के पठार पर चीन ने कब्जा जमाया हुआ है। इसके अलावा ये भी माना जाता था कि अगर कभी भारत और चीन आमने सामने आए और भारत को किसी कारणवश अपने पैर पीछे खींचने पड़े तो ये सड़कें ही चीन के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम साबित होगी। लेकिन अब भारत सरकार की सोच बदल चुकी है और अब भारत सरकार ने आक्रामक नीति अपनाते हुए सीमावर्ती इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तेज कर दिए हैं। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट पूरा करके BRO ने खुद को एक बार फिर साबित कर दिया है और एक साथ 75 प्रोजेक्ट कंप्लीट करके BRO ने प्रूफ कर दिया है कि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पिछले साल भी BRO ने 100 से अधिक प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए थे। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट सामरिक और सेना की दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ की जनता के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एरिया अभी तक काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जहाँ के लोगों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। ऐसे में ये नई प्रोजेक्ट इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी खुशियों की सौगात लेकर आए हैं। असल में श्योक गांव बॉर्डर एरिया का आखिरी गांव है, यानी कि भारत का आखिरी छोर है और यहाँ तक कनेक्टिविटी लगभग ना के बराबर थी। यहाँ तक कि नदी को पार करने के लिए लोगों को नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब लोगों के लिए नदी को पार करना आसान हो जाएगा और साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और टूरिज्म का भी विकास होगा, क्योंकि अभी तक कनेक्टिविटी ना होने की वजह से टूरिस्ट यहाँ के खूबसूरत वादियों का मजा नहीं ले पाते थे। लेकिन अब उम्मीद है कि यहाँ तक टूरिस्ट की पहुँच भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को रोजगार के और नए अवसर मिलेंगे। और अब तो सरकार खुद चाहती है कि लद्दाख के आखिरी छोर तक टूरिस्ट की पहुँच बनाई जाए सड़कों के माध्यम से। वैसे आपको बता दें कि निर्माण कार्यों से लद्दाख के कई गाँवों की किस्मत पलटने लगी है। यहाँ तक कि गाँव छोड़कर जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आई है और लोगों की ज़िंदगी पहले से कई गुना आसान हो गई है। आज सीमावर्ती गाँव में नए स्कूल बनाए जा रहे हैं, हेल्थ सेंटर खोले जा रहे हैं और अब लोग यहाँ आने से हिचकिचा भी नहीं रहे। इस तरह कहा जाए तो ये सड़कें और पुल केवल देश की सामरिक ताकत नहीं बढ़ा रहे, बल्कि सालों से देश से कटे हुए हिस्सों को देश के मुख्य इलाकों से जोड़ रहे हैं। इस तरह ये सड़कें न केवल देश को जोड़ रहे हैं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ रहे हैं। इन सड़कों की खास बात यह है कि उन्हें इंटरलॉकिंग कंक्रीट ब्लॉक्स तकनीक से बनाया जा रहा है, ताकि लद्दाख के सर्द मौसम में भी ये सड़कें सालों साल ख़राब ना हो। इसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स का यूज़ किया जाता है ताकि अगर कोई ब्लॉक डैमेज भी हो जाए तो उसे आसानी से और जल्दी रिपेयर किया जा सके। इसके अलावा यहाँ सैनिकों के लिए जो शेल्टर बनाए जा रहे हैं, उनके लिए भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। यहाँ रोड लाइट के लिए सोलर लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा है और सैनिकों के लिए कार्बन न्यूट्रल शेल्टर बनाए जा रहे हैं ताकि कार्बन एमिशन को कम से कम किया जा सके और प्रदूषण यहाँ की फिजाओं को दूषित न कर सके। दोस्तों, अब भारत ने विकास की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं तो उसके दुश्मनों का जलना तो बनता है। इसलिए अगर भारत का विकास देखकर चीन की नींद उड़ रही है तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद। जो बताया गया रोड बन गया है, पूरे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बताया कि जिस तरीके से पूरा बन रहा है और जिस तरीके से सारा काम चल रहा है, पूरे जो ना एरियाज को पूरे मुल्क से मुल्क को कनेक्ट कर देती है। और जो ये जो रोड्स होती है ना, ये बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। लगता था वैसा है कि कोई आम सी रोड बन रही है, मगर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। इनके ऊपर पैसा भी दबा के चाहिए होता है इस टाइप, क्योंकि ये एरियाज ऐसे होते हैं यहाँ पे रोड्स बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। और जैसे वो बताया कि नदी के ऊपर जो पूरा ब्रिज बनाया है, उससे आर्मी के सैनिकों को भी जो है फायदा होगा। जाहिर सी बात है, जो एक कनेक्टिविटी है, और जो लोग घूमने आते हैं उन्हें भी, टूरिज्म को भी जो है उससे जो है प्रमोट होगा इससे, क्योंकि जो है कनेक्टिविटी बहुत आसान हो जाएगी। जो है लोगों की रास्ते जो उन्होंने बताया कि नहीं थे, काफ़ी लद्दाख में ऐसी जगह है, विजयनगर उन्होंने एक एरिया बताया जहाँ पे अभी भी रोड का जो है नामो निशान नहीं है, तो वहाँ पे जो है शुरू हुआ है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक अगर आप चाइना को देखो, चाइना इन चीज़ों में बहुत जो है अपनी चीज़ें करता रहता है, तो इंडिया को उसके मुकाबले में ज़रूर करनी चाहिए, जो कि उन्होंने स्टार्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यार, और जो है टूरिज्म वगैरह बहुत ज़्यादा इससे जो है बढ़ता है। और ये प्रोजेक्ट DRO का उन्होंने बोला कि जो है 75 प्रोजेक्ट उन्होंने सिर्फ इस साल में किए और इससे पिछले साल में उन्होंने 100 प्रोजेक्ट किए थे। मतलब भाई क्या कर रहा है ये DRO इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास पैसा तो खैर जाहिर सी बात है सरकार के पास से आ रहा है। तो भाई काफ़ी अच्छी वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली लद्दाख के बारे में। वो एरिया बड़े खूबसूरत लगते हैं यार। बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा हसीन
सीन है, वहाँ पे लोग जो घूमने आते हैं उनको मजा आता होगा। अच्छा है, वो इन्होंने बोला ना वीडियो के अंदर, जब ये रोड्स वगैरह बन जाएंगे तो हाँ, लोग तो देख लोगों को पाएंगे। आसानी हो जाएगी। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं पाकिस्तान में भी, ऐसे एरियाज मिलेंगे जो हाँ। है बहुत खूबसूरत, मगर लोगों की वहाँ तक की पहुँच ही नहीं है, रास्ते ही नहीं है, हाँ, जैसे कनेक्टिविटी मरी में नहीं है। है। मरीन में तो है, मरीन तक की तो कनेक्टिविटी रोड्स वगैरह बनने में, और भी पाकिस्तान के दूसरे एरियाज हैं अच्छा। जहाँ पे आपको जो है नहीं मिलेगा रास्ता वगैरह सही जाने का, तो वो खूबसूरती एक जो है लोग देख नहीं पाते। कुछ एरियाज होते हैं जहाँ मशहूर होते हैं, जहाँ पे जो है कि पब्लिक जा लोग रही जहाँ होती है पहुँचना चाहते हैं लेकिन पहुँच घूमने नहीं फिरने के पाते। लिए। हाँ। सो देखते हैं अभी क्या इसका जो है प्रोजेक्ट बनता है, अभी स्टार्ट हो गया है, कब बनता है, कैसे बनता है। और उन्होंने बताया कि जो है सैनिकों के लिए भी बहुत काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आर्मी के लिए असल जो होता है ना, ये आर्मी के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो जाती है, क्योंकि जब एक रोड से कनेक्टिविटी बन जाती है तो ये हेलीकॉप्टर वगैरह का जो है सारा सीन एक आसान हो जाता है। सो गाइस, ये थी वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी जरूर प्लीज बताना। बताइएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।